महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में होगा मतदान। 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। झारखंड में 2 चरणों में होंगे चुनाव। 13 और 20 नवंबर को होगी वोटिंग। झारखंड में भी 23 नवंबर को वोटों की गिनती। यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। यूपी उपचुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को ही जारी किए जाएंगे। यूपी के मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल समेत 9 सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव रोका गया। हाईकोर्ट में याचिका की वजह से मिल्कीपुर में फिलहाल रोका गया है उपचुनाव। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में भी उपचुनाव रोका गया है। इलेक्शन पिटीशन की वजह से यहां भी उपचुनाव रोका गया। वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान। 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए होगा मतदान। केदारनाथ में 20 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव की वोटिंग। 23 नवंबर को नतीजा। 85 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर घर पर ही कर सकेंगे मतदान। पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को लेकर शिकायतों का जिक्र किया। कहा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर होंगे विधानसभा चुनाव। बहुमत का आंकड़ा 145। झारखंड की सभी 81 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव। बहुमत के लिए 41 सीटें करनी होगी हासिल। महाराष्ट्र में 1 लाख पोलिंग बूथ पर डाले जाएंगे वोट। राज्य में कुल 9 करोड़ 63 लाख वोटर। मुंबई में बढ़ाई गई पोलिंग बूथों की संख्या। झारखंड में 32,562 बूथ पर 2 चरणों में वोटिंग। राज्य में कुल 2 करोड़ 60 लाख वोटरों की संख्या।